Welcome our Chef Shop RTT Tehotto channel. Please subscribe and press the bell icon. Like, share and comments. Again new video start. दोस्तों, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, क्योंकि आज मेरी सक्सेस में मेरी माँ और मेरे पापा मेरे साथ हैं। मेरे माँ पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे पढ़ाने में। और मुझे याद है कि जब मेरे स्कूल की फीस जाती थी तो मेरे पापा 100 रुपये कर्ज पे लेके आते थे, लेकिन वक्त से मेरी फीस देते थे ताकि मैं पढ़ाई से वंचित ना रह जाऊं। पढ़ने में बहुत अच्छा था मैं, और जब तक मैंने पढ़ाई की मैं हमेशा टॉपर रहा हूं। और जब भी मुझे हर साल स्कूल में फर्स्ट का अवार्ड मिलता था तो मेरे पापा को स्कूल में बुलाया जाता था, लेकिन क्योंकि मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए वो स्कूल नहीं आते थे। उन्हें अजीब सा लगता था कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में मैं कैसे बैठूंगा, उनके बीच में मैं कैसे बातें करूंगा। और स्कूल के बाहर चाय की दुकान पे या बार्बर शॉप पे बैठ के वो इंतजार करते थे कि कब प्रोग्राम खत्म होगा और कब लोग बाहर निकलेंगे और मेरे बच्चे की तारीफ करेंगे। और आज मेरी सक्सेस में मेरे पापा किसी चाय की दुकान पे या किसी बार्बर शॉप पे बैठ के नहीं, बल्कि शानदार से त्यागराज स्टेडियम में इस 6000 की खूबसूरत भीड़ के बीच में और मेरे सामने बैठ के अपने बेटे की सक्सेस को विटनेस कर रहे हैं। मुझे यह दिन देने के लिए थैंक यू ऑल इंडिया, थैंक यू शेफ शॉप। मेरा पहला सपना पूरा हो गया। क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए 17 साल की एक बहुत कम उम्र में मेरी इंडियन नेवी में नौकरी लग गई। नेवी में नौकरी लगने के बाद बहुत खुश था मेरा परिवार, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि 15 साल मुझे भारतीय नौसेना में नौकरी करने का मौका मिला। और सच बताऊं तो एक बहुत बड़ा एहसान भी है नेवी का मेरे ऊपर, क्योंकि आज मुझे काजल जैसी खूबसूरत और सपोर्टिंग वाइफ मिली है, उसकी वजह नेवी ही है। क्योंकि काजल की शादी मुझसे इसलिए नहीं हुई थी कि मैं बहुत हैंडसम और डैशिंग हूं। काजल की शादी इसलिए हुई थी उससे क्योंकि मैं नेवी में नौकरी करता था। और अगर सीधा सीधा बोलूं तो यह है कि शादी मेरी नहीं, मेरी नेवी की नौकरी की हुई थी। नेवी में जॉब करता था तो एक बार मेरा ट्रांसफर दिल्ली हुआ, और दिल्ली में आने के बाद मेरी मुलाकात मेरे नेवी के एक सीनियर मिस्टर रतन सर से हुई, जिन्होंने पहली बार जब मैं दिल्ली में आया, नया शहर था, तो मुझे दिल्ली में सेटल होने के लिए उन्होंने बहुत मदद की। इवन कि मुझे ऑफिस भी वो अपनी बाइक से लेके जाते थे और शाम को घर पे भी अपनी बाइक से छोड़ते थे। बहुत मदद की उन्होंने मेरी। एक बार संडे का दिन था, सुबह लगभग 9 बजे का टाइम था, मैं अपने किसी पर्सनल काम से रतन सर से मिलने गया, और जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो सूट वूट में एकदम तैयार होके कहीं जा रहे हैं। मैं सर से पूछा, सर मैं तो आपसे मिलने आया था, आप तो लग रहा है कहीं जा रहे हैं। तो सर ने बोला, हाँ मेरी एक मीटिंग है, तुम चाहो तो तुम भी चल सकते हो। मुझे लगा कि चलते हैं। मीटिंग में गए, एक बड़े से ऑडिटोरियम में बैठा दिया। तब पहली बार पता लगा कि ये मीटिंग कुछ और नहीं थी, शेफ शॉप का प्रेजेंटेशन था। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, रतन सर से मुझे पूछा और बताओ लोकेश कैसा लगा। मैंने कहा क्या, और मेरा एक्सप्रेशन देख के उनको समझ में आ गया कि ये ज्वाइन नहीं करेगा। और सच बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मैं इतना नेगेटिव था कि मुझे ज्वाइन कराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर मेरे सामने आप किसी नेटवर्कर को बैठा दो तो मैं इतना मजाक बनाता था, इतना मजाक बनाता था कि लोग मुझसे बात ही नहीं करते थे। और ऐसा ही हुआ। ये दौर 3-4 महीने चला, लेकिन इस दौरान रतन सर एक बहुत अच्छा काम करते थे कि वो अपनी, जब मुझे ऑफिस लेके जाते थे, जब रिटर्न में शाम को मेरे घर छोड़ते थे बाइक से, तो जैसे ही रास्ते में HDFC बैंक का ATM दिखता था वो बाइक रोकते थे और अपना चेक मुझे देते थे कि लोकेश एक काम कर, थोड़ा ATM में चेक ड्रॉप करके आ जाना। अब क्योंकि वो प्रेजेंटेशन देख चुका था तो इतना बड़ा बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूं, तो मैं भी देखूंगा कि कमा भी रहा है बंदा या ऐसे ही फेंक रहा है। तो मैं चेक की अमाउंट देखता था, जमा करता था, चेक की अमाउंट देखता था, जमा करता था। बट
मैं कोई बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं हुआ था, या सेफ को लेकर मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हुआ था चेक्स को देख के, इनकम को देख के, क्योंकि मुझे इनकम नहीं चाहिए थी। मुझे चाहिए था कि कब वो दिन आए जब अपने माँ बाप को सम्मान दिला पाऊं, और वो मुझे चेक्स में नहीं दिख रहा था। लेकिन एक दिन 4 महीने के बाद एक दिन शाम को मेरे पास रतन सर का कॉल आता है कि लोकेश, मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसका आज क्लोजिंग डे है, तुम चाहो तो ये बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो। मुझे लगा कि ये बंदा अपनी दोस्ती की कीमत मांग रहा है मुझसे, इसने जो मेरी मदद की है ना उसकी कीमत मांग रहा है मुझसे, और उस दोस्ती की कीमत देने के लिए मैंने उनको 25,000 रुपए दिए थे और मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करते ही मेरा बिजनेस खत्म। क्यों? क्योंकि ज्वाइन तो मुझे करना ही नहीं था, मैं तो सिर्फ कीमत दी थी दोस्ती की। लेकिन एक दिन मुझे हमारे क्राउन लीडर अजय पिल्ले सर की डायमंड की वीडियो देखने का मौका मिला। एक शो हुआ था बनारस के अंदर, उड़ान, और जब मैं उसको वीडियो को देख रहा था कि हजारों की भीड़ और मसालों के बीच से अजय सर और इंदु मैम चल के आ रहे हैं शहजादे की तरह, जब मैं वीडियो देख रहा था तब पहली बार मैं उस वीडियो को देखते और रो रहा था। और मुझे एहसास हो रहा था कि शायद ये वो फील्ड है कि जहां लोकेश कुमार तू अपने और अपने मां बाप के लिए वो सम्मान दिला सकता है जिसकी तुझे तलाश है। पहली बार डिसाइड किया था कि शायद ये वो सही जगह है। मुझे नहीं था भरोसा कि मैं डायमंड बन जाऊंगा, मुझे नहीं पता था कि मैं नेटवर्क बना पाऊंगा, बस एक उम्मीद जगी थी और मैंने डिसाइड किया कि मैं अब काम करूंगा। और जब काम करने का डिसाइड किया तो मैंने अपने घर पे पापा को कॉल किया और पापा को बोला कि पापा बड़े भैया को दिल्ली भेजो, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, अगर भैया मेरा साथ देंगे तो आप देखना कि 3 से 4 साल हमें लगेंगी, हमारे घर में ट्रैक्टर होगा, कार होगी, ये होगा वो होगा, बहुत कुछ होगा, हम पैसा कमाएंगे। मुझ पे मेरा परिवार बहुत भरोसा करता है। तो पापा ने भाई को दिल्ली भेज दिया। बड़े भैया दिल्ली आए, मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया, ही वाज सो एक्साइटेड। हम दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे तो लग रहा था कि अब कुछ ही दिनों के बाद हम करोड़पति बन जाएंगे। और उस एक्साइटमेंट में तुरंत मेरे भाई वापस घर चले गए और वो घर नहीं पहुंचे। उन्होंने हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे सबको जाके टच करना शुरू कर दिया कि एक सेफ शॉप का बिजनेस है, एक प्रोडक्ट खरीदना है, 2 बनाने, प्रोडक्ट खरीदना है, 2 बनाने, प्रोडक्ट खरीदना है, 2 बनाने, प्रोडक्ट खरीदना है, 2 बनाने। और वो सारे रिलेटिव्स के पास घूम गए और उनको जवाब सिर्फ यही मिला कि आपने तो अब देखा है, हम तो पहले बहुत बार देख चुके, ऐसी कंपनी में कुछ नहीं होता, बेहतर होगा छोड़ दो। और उससे बेहतर यह होगा कि आपका भाई नेवी में नौकरी करता है, उसे बोलो इन बिजनेसों के चक्कर में नौकरी ना छोड़ दे, चुपचाप नौकरी करता रहे। और जिस मोटिवेशन के साथ मेरे भाई गए थे वापस घर पहुंचे और घर पहुंच के पापा को सारी कहानी बताई और पापा ने मुझे कॉल किया कि बेटा चुपचाप नौकरी कर, ऐसे बिजनेसों से कुछ नहीं होता। हमने सबसे पूछ लिया, कोई ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। और सेफ 100 का बिजनेस मेरा शुरू ही नहीं हुआ था कि दूसरी बार खत्म हो गया। रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेफ्ट पर करवट लूं तो अजय सर का डायमंड शिप, राइट करवट लूं तो मेरे पापा का फोन कि बिजनेस छोड़ दे, नौकरी कर। लेफ्ट करवट लूं तो अजय सर की डायमंड शिप, राइट जाऊं तो पापा का फोन। समझ नहीं आ रहा था कि करूं क्या। पूरी रात मैं सो नहीं पाया और सुबह होते होते मैंने डिसाइड किया कि चाहे जो हो जाए, अब चाहे जो बोले, मैं ये बिजनेस करूंगा। एक्चुअली उस दिन मेरी शुरुआत हुई थी सेफ 100 के अंदर, उस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई थी सेफ 100 के अंदर और मैंने सीखना शुरू किया। और पहले ही 3 वीक की मेरी इनकम सेफ 100 की 24,000 रुपए थी और सिर्फ 23 दिन के अंदर मैंने सिल्वर कंप्लीट कर लिया था। आज मैं डायमंड बना हूं, बहुत सारा सम्मान मिला, लेकिन मेरा मानना है कि यह डायमंड सिर्फ मेरी नहीं है। मेरा मानना है कि किसी इंडिविजुअल के एफर्ट से इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं मिल सकता। सच बताऊं तो आज की ये डायमंड सिर्फ मेरे माँ बाप का आशीर्वाद और उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। अब शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने परमपिता परमात्मा से पहले माँ बाप का नाम क्यों लिया, क्योंकि ये मेरा अपना मानना है। हो सकता है सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई हो, लेकिन इस धरती पे और मेरे जो क्रिएटर है वो मेरे माँ बाप हैं। और मेरा मानना है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे साथ हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ हो तो मुझे कोई हरा नहीं सकता।
ये डायमंड शेप है उस ज्ञान की जो मुझे मेरे इवॉल्व इंडिया के सभी गुरुओं से मिला है। ये डायमंड शेप मेरी टीम के उन तमाम लीडर्स की और हुर और एक एसोसिएट की कड़ी मेहनत की है कि उन्होंने दिन देखा ना रात, सुबह देखी ना शाम, दिन रात फील्ड में काम किया, मेरा साथ दिया और मुझे डायमंड बना दिया। ये डायमंड शेप मेरी नहीं, ये डायमंड मेरी वाइफ काजल के उस त्याग की है, उस सपोर्ट की है, जिसने मेरी एब्सेंस में कई कई महीनों मेरे परिवार का ध्यान रखा, बट मुझे कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। ये डायमंड शेप मेरे बच्चों के उस इमोशनल सेक्रीफाइस की है कि कई महीने, छोटी सी उम्र में कई कई महीने मुझसे दूर रहे, बट उन्होंने कभी अपने पापा को कमजोर नहीं पड़ने दिया। और आज इस मन से मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मेरा सपना कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं और मेरा दूसरा सपना जो मैंने जैसा कि वीडियो में देखा था, दोनों पूरे हो गए। जब हम सफल होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हमारे बारे में बातें बोलते हैं, और ऐसा ही मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ। मैं विशाखापट्टनम से अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ और दोनों बच्चों के साथ दिल्ली आ रहा था सक्सेस डे के लिए। तो मेरे दोनों बच्चे और वाइफ एक साथ बैठे थे 3 सीट्स पे, और उनके अपोजिट साइड में मैं बैठा हुआ था। तो मेरे बगल में एक अंकल बैठे हुए थे, लगभग 50-55 साल की उनकी एज थी। तो जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ की और थोड़ा सा आगे बढ़ी, तो अंकल मेरे से बातें करने लगे और मेरे से बोले कि क्या करते हो बेटा। मुझे लगा कि अगर मैं अंकल को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताऊंगा तो पता नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने सीधे से शब्दों में बोल दिया कि अंकल, मैं इंडियन नेवी में जॉब किया करता था, बट अब मैं रिटायर हो चुका हूं और मैं पेंशन लेता हूं। और जैसे ही मैंने बोला कि मैं पेंशन लेता हूं, वो ऐसे हिले जैसे फ्लाइट गिर जाएगी। मुझे लगा क्या हो गया, और मेरे तरफ आराम से यार बोलते, बड़े बदतमीज हो यार। और जब बोला बदतमीज हो, मुझे अजीब सा लगा। मैं बोला सॉरी अंकल, मैंने ऐसा क्या किया। बोला मुझे लगा कि तुम पढ़े लिखे एक अच्छे सभ्य इंसान होगे, लेकिन तुम्हें मैं 55 साल का बुढ़ा मिला था मजाक करने के लिए। मैं अंकल ऐसा क्या मजाक कर दिया मैंने। बोला इस उम्र में लोगों को हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिलती और तुम बोल रहे हो कि तुम पेंशन लेते हो। मैं बोला अंकल ये सच है कि मैं पेंशन लेता हूं, और जो मैंने अंकल के साथ किया था वो मैं अभी भी करूंगा, कि ये मेरे साथ बार बार होता है। और मैंने अपने पर्स से अपना इंडियन नेवी का एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड निकाला और मैंने अंकल को दिखाया कि अंकल मैं सच में एक रिटायरी हूं। और जैसे ही अंकल ने मेरा आई कार्ड देखा, वो फिर शॉक हुए और बोलते हैं बड़े लकी हो बेटा। और जब अंकल ने बोला कि बड़े लकी हो बेटा, तो आग मेरे सीने में लगी। क्या लगता है आपको कि बहुत लकी हूं मैं? आपको लगता होगा। जिस लड़के ने जब तक पढ़ाई की और वो हमेशा टॉपर रहा, उसका भी मन करता था कि वो कॉलेज जाए, उसका भी मन करता था कि वो ग्रेजुएशन ले, लेकिन मजबूरियां थी कि 17 साल की उम्र में मुझे नौकरी करनी पड़ी। और मेरा वो सपना अब कभी इस जन्म में पूरा नहीं हो सकता। मैं अब कभी कॉलेज नहीं जा सकता। शायद मेरा वो सपना मेरे बच्चे पूरा कर पाए। और जिस दिन सेफ शॉप में आया था, उस दिन ये डिसाइड किया था और ये मकसद बनाया अपनी जिंदगी का कि हो ऊपर वाले इतनी ताकत दे कि मेरे साथ सेफ शॉप परिवार में जो परिवार आएंगे, मैं उनको इस लायक बना सकूं कि मेरी तरह कोई बच्चा 17 साल की उम्र में मजबूरी में नौकरी ना करने जाए, हर बच्चा कॉलेज जाए। जिस तरह उन अंकल को मैं लकी लग रहा था ना, उस तरह शायद इस भीड़ में, क्योंकि जब हम सक्सेस होते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि कुछ चंद लकी लोगों में से हम, क्योंकि हम डायमंड बन गए, कुल चंद लकी लोगों में से हम, क्योंकि हम सक्सेस हो गए। शायद आपको भी लगता होगा। दोस्त फ्रेशर था, अगर इवॉल्व से आधा घंटे पहले आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी लेफ्ट लेग में 6 स्टिचेज आते हैं, आपके सारे कपड़े फट जाते हैं, उसके बावजूद भी आप अपने घर नहीं जाते और 6 घंटे का अगर इवॉल्व अटेंड कर सकते हो, तो लक आपका साथ जरूर देगा और आप डायमंड जरूर बनेंगे। आपकी छोटी बहन की शादी होती है, उस छोटी बहन की जिसको आपने अपनी गोद में खिलाया था, उसको बिना विदा कराए
सुबह के 4 बजे आप अपना घर छोड़ते हो और दिल्ली में आके सक्सेस डे अगर अटेंड कर सकते हो तो लक आपका साथ जरूर देगा और आप डायमंड जरूर बनेंगे। आपके अपने जीजाजी की डेथ होती है जब आप आउट स्टेशन में काम कर रहे थे। आपको अपने जीजाजी की, जिनकी उम्र मात्र 45 या 40 साल की थी, उनकी डेथ की खबर मिलती है। आप अंदर से टूटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप घर नहीं आते। अपनी टीम के साथ फील्ड में उसी मोटिवेशन के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ अगर काम कर सकते हैं और अपने तब तक काम कर सकते हैं जब तक अपना टारगेट पूरा ना कर ले, तो ये लक आपका साथ जरूर देगा और आप डायमंड जरूर बनेंगे। आपके अपलाइन के साथ हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट होता रहे, एक बार नहीं 3-3 बार, लेकिन एक्सीडेंट होने के बावजूद 1 मिनट के लिए भी अगर आप सेफ शॉप से दूर हुए बिना अगर सेफ शॉप में काम करेंगे तो एक दिन लक जरूर आपका साथ देगा और आप डायमंड जरूर बनेंगे। आप अपने डाउनलाइन के साथ बिहार के जहानाबाद के जंगलों में अनजान जगह पे रात भर भटकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अरवल बिहार में सुबह सही टाइम पे पहुंच के अगर आप अपनी टीम की मदद कर सकते हैं तो लक आपका साथ जरूर देगा और आप डायमंड जरूर बनेंगे। 250 की टीम हो जाने के बाद 7 महीने तक 0 के चेक पे रहने के बाद नेवी के एक प्रमोशन कोर्स के लिए आप जाते हैं और वहां आपके डाउनलाइन के साथ आप अपनी खुद 0 के चेक पे है 7 महीने से, उसके बावजूद अपनी पर्सनल सेल्स अपने डाउनलाइन के नीचे प्लेस करते हैं और 7 महीने तक बिना चेक के उसी कॉन्फिडेंस, उसी जज्बे और उसी जुनून के साथ अगर सेफ शॉप में आप काम कर सकते हैं तो लक आपका साथ जरूर देगा और आप डायमंड जरूर बनेंगे। लकी नहीं हूं मैं, कीमत चुकाई है मैंने, लेकिन यह सच है कि मैं लकी हूं। यह सच है और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल सकता हूं कि हां हूं मैं लकी। मैं हूं लकी क्योंकि हिंदुस्तान की डार्क सेलिंग, सबसे अग्रिम डार्क सेलिंग सेफ शॉप का हिस्सा हूं मैं। हूं मैं लकी क्योंकि मेरे पास इवॉल्व इंडिया के रूप में तीसरी मां है जिसने सेफ शॉप में मेरी परवरिश की है और मुझे डायमंड बनाया है। हूं मैं लकी क्योंकि मेरे मां बाप ये बोलते थकते नहीं कि भगवान मेरा जैसा बेटा सबको दे। हूं मैं लकी क्योंकि अभी जब मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ बैठा था तो मुझसे बोल रहा था कि पापा बड़े होके आपके जैसा बनूंगा और ऐसे ही काम करूंगा। हूं मैं लकी क्योंकि मेरे बच्चे आज मुझे अपना रोल मॉडल मानते हैं और मेरे बच्चे मेरे जैसा बनना चाहते हैं। मैं सच में लकी हूं। और आज इस मंच से, आप सबके माध्यम से मैं हिंदुस्तान के पूरे आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं मेरे जैसे लकी बनना तो लगाइए अपनी जिंदगी के 3 से 5 साल सेफ शॉप और इवॉल्व इंडिया के साथ। एक दिन वो जरूर आएगा जब आपका परिवार, आपके रिश्तेदार आप पे फक्र महसूस कर रहे होंगे और ये जमाना आपको बोलेगा बड़े लकी हो यार। और लास्ट में उस परम पिता परमेश्वर से ये दुआ करते हुए कि वो हिंदुस्तान के हर परिवार को सपने देखने की ताकत दे और हिंदुस्तान के हर परिवार का सपना पूरा हो, मैं अपनी बातें खत्म करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय ऑल इंडिया, जय सेफ शॉप।